सर मौसम चेंज हुआ है तो ओपीडी में भी जो है लोग ज़्यादा बढ़ गए होंगे अब दिखाने के लिए आ रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। मौसम में भी बदलाव आया है थोड़ा। टेम्परेचर गिर रहा है इस समय। मॉर्निंग एंड नाइट के टेम्परेचर में भी वेरिएशन है। साथ में कुछ थोड़ा सा स्मोक भी है, जो लोग पराली वगैरह जला रहे हैं, तो दोनों चीज़ों का मिला जुला असर आ रहा है। और सुबह या शाम को भी मौसम के अंदर थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और स्मॉग जो डेवलप होता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि स्मोक के साथ मिल के एक फॉग, एक केमिकल मिक्सचर बनाता है, जो कि हार्मफुल होता है स्वास्थ्य के लिए काफ़ी। कि जब उस स्मॉग वाले इन्वायरमेंट में पेशेंट्स या कोई भी नॉर्मल आदमी भी अगर सांस लेता है, तो जो केमिकल वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर घुल जाते हैं, वो जहरीले तत्व बना देते हैं। तो जो जहर है वो बॉडी में अंदर एंटर कर जाता है इनहेल्ड फॉर्म में, और लंग्स के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उन्हें खा जाता है। तो जिनको पहले से ही सांस की दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही घातक है। और उन लोगों के लिए भी ये परेशानी पैदा कर देता है जो पहले से स्वस्थ होते हैं, जिनमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं या फेफड़े की कोई परेशानी नहीं है। वो मरीज भी हमारे पास आने लगे हैं कि गले में इरिटेशन हो रही है, हमारे नाक में इरिटेशन हो रही है काफ़ी दिनों से, 5 दिन से। कुछ खाते हैं पीते हैं तो भी परेशानी होती है, और खराश रहती है हर वक्त, आँखों में जलन रहती है, पानी आता रहता है। नेज़ल पोस्ट नेज़ल ड्रिप की वजह से रात में नींद नहीं आती उन्हें, क्योंकि नेज़ल म्यूकोसा काफ़ी इन्फ्लेम्ड हो जाती है। जब इस तरह के केमिकल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को में सूजन पैदा कर देते हैं। ये जी, इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा स्मोक का कॉन्सेंट्रेशन है या धुआं फैल रहा है, तो आप उस एरिया में ना जाएं, बचें, अवॉइड करें। अगर आप नहीं बच सकते तो कहीं से अगर धुआं आ रहा है, डायरेक्शन आ रही है, हवा की डायरेक्शन है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप गीला रुमाल डबल उसकी लेयर बनाइए और नाक पे बांधिए या लगाइए। इससे काफ़ी बचाव हो सकता है, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, गीला करके आप जब कपड़ा लगाते हैं तो उससे प्रोटेक्ट हो जाती हैं, अंदर नहीं जाती। तो उससे थोड़ा सा केमिकल का बचाव हो जाता है लंग्स में, तो वो सेफ्टी रहती है। अगर धुएं में कहीं भी जा रहे हैं तो ये प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो बचाव रहेगा। खासकर जो सांस के मरीज़ हैं, जैसे दमा है, सीओपीडी है, जो पहले से ही नॉन पेशेंट्स हैं, वो अपने साथ इनहेलर्स रखें। इसमें एक रिलीवर मेडिसिन भी हम लोग उनको देते हैं। वो रिलीवर जो है, इनहेलर्स जो होते हैं, उसको इमीडिएटली लेने से सांस की जो नलियाँ हैं, वो जो केमिकल के इफेक्ट से स्पाज़म आता है उनमें और वो नैरो हो जाती हैं, वो एकदम से खुल जाती हैं। तो जब हम एक्सपोज़र से हटते हैं उसके बाद भी अगर सांस की नलियों में सूजन बनी हुई है या उसमें स्पाज़म चल रहा है, तो ये इनहेलर्स लेने से इमीडिएटली रिलीफ हो जाता है। और कई बार तो पेशेंट को हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती, तो वो अपनी जेब में रखना चाहिए प्रिकॉशनरी। करीब इस वक्त तो मैं राय यही दूंगा कि सभी जो दमे के मरीज़ हैं या सांस के रोगी हैं, उनको ये इनहेलर्स अपने जेब में, पॉकेट में डाल के रखें। तो सर फर्स्ट एड के लिए जो आपने बताया इनहेलर, उसका यानी कि हर आदमी यूज़ कर सकता है या उसका डॉक्टर को ही जाकर उनसे लिखवाने के बाद में उसको यूज़ करना चाहिए? ये हर आदमी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी मेडिसिन है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी चाहिए आइडली। अगर किसी में एक्यूट सिम्टम्स हैं और उसमें जांच करने के बाद ये पता चलता है कि ये बीमारी जो डेवलप हुई है, सांस लेने की दिक्कत हो रही है या खांसी, ये भी कुछ ही दिनों से है, हफ्ते भर से है और लंबी नहीं है, पुरानी नहीं है, तो उसमें जनरली हम ये इनहेलर्स नहीं प्रिस्क्राइब करते। ये इनहेलर्स हम तभी प्रिस्क्राइब करते हैं जब पेशेंट में क्रॉनिक इलनेस होती है। जब हम पीएफटी कराते हैं उससे हमें पता चल जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है कंप्यूटराइज, उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि बीमारी कितनी पुरानी है। अगर ये पुरानी बीमारी है तब तो ये इनहेलर्स का रोल है, लेकिन अगर बिल्कुल रिसेंट है, अभी कुछ ही दिनों में डेवलप हुई है, जो कि इन्वायरमेंट के बदलने की वजह से हुई है, तो उसमें कुछ गोलियां हैं, कुछ ओरल मेडिकेशंस होती हैं,
उनसे भी ठीक किया जा सकता है। उसमें लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कितने मरीज जरूर होते हैं सर मोशन सिकनेस में? इस समय देखिए मरीज तो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स पे, क्योंकि इस समय पेशेंट का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जनरली हमारे पास बेड्स खाली नहीं रहते, बेड्स हमारे भरे रहते हैं। पर जैसे ही बेड कोई वेकेंट होता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इमरजेंसी में लेटे हुए मरीजों को इमीडिएटली बेड्स पे शिफ्ट करा दिया जाए। ऑन एन एवरेज सांस के मरीजों में 6-7 पेशेंट्स तो पर डे एडमिट हो ही जाते हैं, जो कि काफ़ी सिक भी होते हैं, क्योंकि धुआं है चारों तरफ, उसका एक इम्पैक्ट आता है फेफड़े पे, विगरस कपिंग होती है। तो आजकल हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कुछ मरीजों में फेफड़े के फटने की भी शिकायतें मिल रही हैं। जिनके फेफड़े पहले से कमज़ोर हैं, उनके फेफड़े इस धुएँ के कंडीशन में फट जाते हैं, और फटने के बाद फिर उसमें हमें ऑपरेट करके ट्यूब डालनी पड़ती है। नहीं तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें अगर सही टाइम पे इसकी डायग्नोसिस ना हो तो पेशेंट की सडनली जान भी जा सकती है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि अचानक से कभी कोई आदमी ये कहे कि नहीं मुझे पहले कुछ नहीं था और अभी अचानक से बहुत तेज़ सांस फूलने लगी है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और उसका बीपी भी गिरने लग जाए या उसको चक्कर आने लगे, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि वो इस एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से उसका फेफड़ा फट गया हो, तो उसे इमीडिएटली अस्पताल में भर्ती करा के उसका उपचार कराना चाहिए। तो सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील यही करना चाहूँगा कि एक तो जो ये एनवायरनमेंट है जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, अच्छा खाएं, बुरी चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग। पहले ही स्मोक इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट में है तो हम और ज़्यादा स्मोक ना करें, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब सीज़न बदलता है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। इस समय अगर हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो वैक्सीनेशन की मैं राय अपने मरीजों को भी देता हूँ जो मेरे क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, COPD के, अस्थमा के, कि वो एक बार सीज़न में इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। अगर वो 65 साल से ज़्यादा के हैं तो उनको न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो न्यूमोनिया के लिए ज़रूरी है, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया के लिए, वो भी उनको लगवाना चाहिए। अगर 65 साल से कम है तो उनको अगर लग चुका है पहले तो वही सफिशिएंट होता है, और अगर उन्हें न्यूमोकोकल वैक्सीन नहीं लगा है तो उनको लगवा लेना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल लगता है क्योंकि इसमें वेरिएंट्स बदलते रहते हैं, इसकी इम्यूनिटी 1 साल तक कायम रहती है। तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो है हर साल ये सीज़न जब चेंज होता है तो उन मरीजों को लगवाना चाहिए अक्टूबर नवंबर के मंथ में।